जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। अभी थोड़े ही दिनों के बाद में रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आज का ये एपिसोड उसी के बारे में है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, इस बार जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा, उसका मुहूर्त क्या है, क्या प्रॉपर विधि होती है रक्षाबंधन मनाने की, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, आज की डेट में इसे काफी कमर्शलाइज कर दिया गया है। कई सारे ब्रांड हैं जो अपनी चॉकलेट बेचने के लिए, अपने गिफ्ट बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रक्षाबंधन का त्योहार है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो कई जगह पे बटी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक प्रसंग है जिसकी वजह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। कुछ लोग इंद्र के एक इंसिडेंस को बताते हैं कि वहां से राखी की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है, जिसको ज्यादातर लोगों के द्वारा माना जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड है जो कथा, वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। एक बहुत ही बलवान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बलि। ये एक राक्षस राजा थे, लेकिन बहुत सारे दान पुण्य किया करते थे। बहुत ही अच्छे राजा थे। एक तरह से राक्षस होने के बावजूद इनको काफी अच्छा राजा माना जाता था। इन्होंने एक प्रण लिया था कि ये 100 यज्ञ करेंगे और उन 100 यज्ञ के बाद में उन्हें जो पावर मिलेगी, जो उनको पुण्य मिलेगा, उससे उनका जो बल था वो देवताओं के राजा इंद्र के बराबर हो जाता। मतलब राजा बलि अगर वो 100 यज्ञ पूरे कर लेते तो उसके बाद में वो देवताओं के राजा इंद्र के बराबर हो जाते। ये देख के जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वो भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं कि अगर राक्षसों के राजा का सिंहासन जो है, जो कद है, वो देवताओं के राजा के बराबर हो जाएगा तो सृष्टि में बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी। वो भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं, भगवान विष्णु मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब राजा बलि ये अपने यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के बाद में जनरली दान देने की भी प्रथा होती है। भगवान विष्णु एक छोटे भिक्षुक का अवतार लेते हैं जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। छोटी हाइट का एक ब्राह्मण भिक्षुक बन के वो राजा बलि के पास में जाते हैं। यज्ञ कंप्लीट करने के बाद में बलि जो दान दिया करते थे, जो रिचुअल है, वो भगवान विष्णु जो थे वामन अवतार लेके बलि के पास में पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन अवतार में आए हुए छोटे से ब्राह्मण को देख के उनसे कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। वामन अवतार में जो भगवान विष्णु होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि जो हैं वो वामन अवतार में जो विष्णु जी थे उनको समझाते हैं कि कोई भी इंसान 7 फुट 8 फुट का भी इंसान अगर कोई हो, 3 पग में वो भी क्या ही जमीन नाप पाएगा। तो आप तो एक छोटी हाइट के भिक्षुक हैं, आप 3 पग में क्या ही जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और सोना चांदी वगैरह ले लीजिए। लेकिन वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे वो कहते हैं नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 3 पग भूमि मैं आपको प्रदान करूंगा, नाप लीजिए आप। अब जो वामन अवतार में विष्णु जी थे वो अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं और 2 पग में ही पूरी धरती नाप लेते हैं। अब जब वो पूरी धरती 2 पग में नाप चुके थे तब वो राजा बलि से पूछते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूं, क्योंकि तुमने 3 पग की बात करी थी, 2 पग में तो पूरी धरती आ गई, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि जो है वो समझ ही चुके थे कि ये तो अवतार हैं भगवान विष्णु का, तो वो झुक के कहते हैं कि तीसरा पैर जो है ये आप मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, मेरे ऊपर रख दीजिए। जो वामन अवतार में भगवान विष्णु थे वो ऐसा ही करते हैं और जो पैर वो बलि के ऊपर रखते हैं उससे बलि पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु बलि की इस दानवीरता को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बलि को वरदान देते हैं कि जो पूरा का पूरा पाताल लोक है उन्हें उसका राजा बनाया जा रहा है और कोई भी अगर बलि की इच्छा है तो वो भगवान विष्णु से मांग लें। राजा बलि वरदान के तौर पे भगवान विष्णु से ये मांगते हैं कि वो हमेशा के लिए राजा बलि के पास में ही पाताल लोक में ही रह जाएं। अब विष्णु जी ने तो वचन दिया हुआ था, वो वचन से बंधे हुए थे कि जो भी वर मांगेंगे बलि वो पूरा करेंगे। तो भगवान विष्णु जो है वो बलि के साथ में पाताल लोक में ही रह जाते हैं। जब लक्ष्मी माता को ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि भगवान विष्णु जो है ये तो इंद्र की मदद करने के लिए वामन अवतार बन के गए थे, ये तो पाताल लोक में ही जाके रह गए, अब क्या किया जाए। तो माता लक्ष्मी जो है ये एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेके राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। ये वहां पे जाके राजा बलि को बोलते हैं कि मेरे पति जो हैं वो इस समय मेरे पास नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अकेले रहने में, तो क्या एक भाई की तरह आप मेरी रक्षा करेंगे। राजा बलि ब्राह्मण स्त्री को देखते हैं कि मदद मांगने के लिए उसके पास आए हुए हैं,
तो वो कहते हैं कि मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा करूंगा, बिल्कुल तरह निश्चिंत रहें। माता लक्ष्मी जो ब्राह्मण स्त्री के रूप में थी, वो राजा बलि से कहती हैं कि आपको मैं एक रक्षा सूत्र बांधूंगी, ठीक है ना, जो आपके इस वचन का प्रतीक होगा कि आप मेरी रक्षा करेंगे। ये श्रावण मास की पूर्णिमा थी जब लक्ष्मी माता उस रक्षा सूत्र को राजा बलि के हाथ पर बांधते हैं और राजा बलि ब्राह्मण स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है रक्षाबंधन के त्योहार की, जब बहन के रूप में माता लक्ष्मी राजा बलि को एक रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और राजा बलि जो हैं वो माता लक्ष्मी को रक्षा करने का वचन देते हैं। और ये रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि आप कोई भी इच्छा हो आपकी आप मांग सकते हो, आपने मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा है। तो माता लक्ष्मी राजा बलि को ये बताती हैं कि वो एक्चुअली में माता लक्ष्मी हैं और वो अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने कहा था कि वो उनकी बात मानेंगे, तो वो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ में भेज देते हैं। ये है पूरी की पूरी कथा, जिसको माना जाता है रक्षाबंधन मनाने की वजह। इसी वजह से जब रक्षाबंधन के समय राखी बांधी जाती है तो जो मंत्र पढ़ा जाता है वो भी राजा बलि के बारे में ही है, जिसको मैं अभी आगे प्रोसेस में बताऊंगा। क्योंकि ये श्रावण की पूर्णिमा के दिन सारा का सारा चीज हुआ था, इस वजह से रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस बार जो श्रावण की पूर्णिमा है वो पड़ रही है 9 अगस्त 2025 के दिन। अब ये तो हो गई पौराणिक कथा कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया क्यों जाता है। अब बात करते हैं कि इसका एक्चुअल सही प्रोसेस क्या है, राखी बांधनी किस तरीके से चाहिए। सबसे पहले तो बहन जो है सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो जाएं। उन्हें राखी के लिए जो थाल है वो तैयार करना होता है और उसको थाल को तैयार करने की जो विधि होती है, चांदी की थाली अगर आप ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो सकता तो तांबे की या पीतल की थाली भी ली जा सकती है। थाली में आप सबसे पहले तो राखी रखेंगे, रोली रखेंगे, अक्षत यानी कि जो साबुत चावल होते हैं वो रखेंगे, एक दीपक रखेंगे जलता हुआ और मिठाई रखेंगे। अब जो भाई हैं वो भी नहा धो के पूजा पाठ करके आ जाएंगे और भाई और बहन दोनों जो हैं वो जमीन पे अगर किसी आसन पे या लकड़ी के आसन पे बैठ सके तो सबसे बढ़िया। आज के डेट में जनरली सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के राखी बांधी जाती है, लेकिन अगर जमीन पे बैठ के या आसन पे, लकड़ी के आसन पे बैठ के राखी बांधी जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। बैठते समय लड़के का जो भाई है उसका मुंह होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ और जो बहन है उसका मुंह होना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, मतलब आमने सामने बैठे होंगे। सबसे पहले बहन को भाई के माथे पे जो रोली है उसको उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका तिलक लगाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल जो है वो लगा के बाकी थोड़े सर के ऊपर अक्षत छिड़क देने चाहिए। इसके बाद में भाई की आरती उतारनी चाहिए, जो दीपक है वो जला के, इससे जो नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर हो जाती है। और उसके बाद में राखी बांधी जानी चाहिए। राखी बांधते समय एक मंत्र का उच्चारण करना सबसे अच्छा माना जाता है और जो मंत्र है वो है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम अभिवंदनामि रक्षे माचल माचल। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र का जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि जिस तरीके से दानवों के महाबली राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधा गया था, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें रक्षा सूत्र में बांध रही हूं। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इसी वजह से जो माता लक्ष्मी और बलि की कथा है वो सबसे ज्यादा फेमस है रक्षाबंधन के बारे में। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जानी चाहिए और उसके बाद भाई भी मिठाई खिला सकते हैं और रक्षा का वचन देते हैं। और उसके बाद आज की डेट में तो ट्रेडिशन है ही, जो भी उपहार भाई देना चाहे बहन को दे सकते हैं। इस तरीके से जो पूरा का पूरा राखी का चीज है वो कंप्लीट होता है। ये उसका पूरा एक्चुअल प्रोसेस है, किस दिशा में बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो और अच्छा रहता है। राखी जो है ये कभी काले, नीले इन कलर्स की नहीं होनी चाहिए। पीले कलर की राखी हो, नारंगी कलर की हो, सफेद कलर की हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। लाल कलर की राखी का भी उपयोग कर सकते हैं। काले नीले टाइप के जो कलर होते हैं उनसे बचना चाहिए। इवन राखी बांधते या बंधवाते समय बहन और भाई को भी काले गहरे कलर के ऐसे कोई कपड़े जो हैं ये पहनने से थोड़ा बचना चाहिए। राखी जब लड़का पहनता है थोड़े समय के बाद में उतरेगी भी, तो उस राखी को ऐसे कहीं नहीं फेंकना चाहिए।
राखी को आपको हमेशा या तो किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए, आसपास में अगर नदी नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, मंदिर में ऐसी किसी जगह पे रख देना चाहिए। ऐसे ही कूड़े की तरीके से या किसी जगह पे फेंकना नहीं चाहिए। बात की जाए कि शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने का, तो इस साल 9 अगस्त 2025 को जो राखी पड़ रही है उसमें पूर्णिमा का समय दोपहर के 1:24 पे खत्म हो जाएगा। श्रावण पक्ष पूर्णिमा के दिन ही राखी बांधी जाती है और दोपहर के 1:24 पे पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो सुबह के 5:47 से दोपहर के 1:24 तक 9 अगस्त 2025 के दिन आप राखी बांध सकते हैं। ये राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैंने राखी से थोड़े दिन पहले ये वीडियो इसीलिए डाला है कि आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की डेट में बड़ा शौक है लोगों को चांदी की, सोने की राखी बांधते हैं, रुद्राक्ष की राखी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ऐसा कुछ अगर लेना चाहते हैं या फिर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज पर पूछ सकते हैं। मेरी डिटेल्स वेबसाइट पे और वीडियो में हमेशा दी ही रहती हैं। तो आज का जो एपिसोड था ये पूरा का पूरा रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में था। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाना चाहिए, क्या मंत्र हैं, क्या विधि है। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।